जो एक थ्योरी है इसका प्रैक्टिकल रूप करने के लिए मास्टर नीड बाबा दिए। तो जिस मास्टर नीड को बाबा दिए, आज जगह भी जहाँ जहाँ हमारा क्षेत्र है मास्टर नीड देखा जाए सबसे नेग्लेक्टेड किया गया। हमारे कहने का मतलब जो प्रौद्ध के कार्यकर्ता हैं भाग करके दिल्ली चले जाते हैं, तो जितने इसमें पॉइंट है क्यों नहीं अपना एक प्रैक्टिकल रूप जो व्यवहारिक जगत में हम लोग पढ़ रहे हैं किसी भी एक मास्टर में हम लोग कर करके देखें। अर्थात हम उस क्षेत्र के जितने भी मार्गी हैं सब कुछ हम अपने मास्टर से लेकर के आएंगे। खाने की जरूरत जो मर्रे की जो वस्तुएं आप जो खरीदने के लिए बाजार में जाते हो, सब्जी खरीदने के लिए क्यों जाओगे बाजार में? हमारे मास्टर से चावल दाल तेल आटा, बाबा आप बढ़िया मास्टर का कितना महत्व दिए हैं कि यहाँ तक कि इंडस्ट्री बैठाने की भी जो छोटे लेवल में जैसे साबुन हो गया, कपड़ा बनाना हो गया, तेल हो गया, मेडिसिन हो गया, सब कुछ तो बाबा उसी में करा चाहिए। सब उस मास्टर की होगा। तो जो मार्केट में जा रहे हैं उसमें मास्टर की हमारी बढ़ोतरी होगी, लेकिन आज कहीं भी मास्टर में हम लोग इस तरह का ध्यान नहीं पाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे प्रौद्ध के जितने कार्यकर्ता हैं बाबा की एक फिलॉसफी और दर्शन एक मास्टर का बुक्स है उसको ले करके पढ़ें और जिन जान से उसी को लगाएं, क्योंकि अंत में बाबा कहते हैं कि मास्टर यूथ है आने वाले फ्यूचर में जो नेचुरल क्लाइमेटी जो होगी मास्टर यूथ जो है वो व्यक्ति का अल्टीमेट सेंटर बनेगा। वहीं जाकर के निवास करेंगे मार्गी कम्युनिटी का भी आप देखेंगे जिक्र किया है मास्टर यूथ में बाबा। तो उस मास्टर में जब कोई व्यक्ति जाएगा उसका परिवार वहाँ कम्युनिटी में जब बसेगा तो क्या होगा? उस मास्टर में आप देखेंगे प्राइमरी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक की बात कर रहे हैं बाबा। आप देखेंगे ये तो एजुकेशन लाइन में हो गया। दूसरी बात मेडिकल क्षेत्र में बाबा कर रहे हैं कि छोटी छोटी मेडिसिनल प्लांट्स वहाँ लगाए जाएंगे, आयुर्वेदिक एलोपैथिक होम्योपैथिक सबका रिसर्च सेंटर उसी में होगा, सबकी पढ़ाई उसी में हो जाएगी। रोजमर्रे की वस्तुएं जब उसी हो गई तो मार्गी जब वहाँ कम्युनिटी बढ़ेगा तो सुबह का पांचजन्य और धर्म चक्र जो है उसी जगह होगा। तो जीवन की सारी समस्याओं का समाधान जो प्रैक्टिकल रूप में बाबा देने की बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं हमारा मास्टर नीति, जो कहते हैं कि मास्टर नीति द सेंटर पॉइंट ऑफ द एवरी आनंद मार्ग, ये बात कर रहे हैं बाबा मास्टर नीति में एक पुस्तक से कि सभी मार्गी का वो एक सेंटर हो जाएगा। अभी जैसे कि हम लोग नई आनंद संभूति मास्टर बना, हम लोग धीरे धीरे उसको चाह रहे हैं विकसित करने के लिए। इस बार मैं अभी एग्जाम्पल जरा हमारे आज का जितना हमारे लेबर पहले काम करते थे उसी लेबर को मैंने काम एक्स्ट्रा कोई लेबर नहीं बल्कि मैं और घटा दिया। एक बाग बगीचा के लिए था तो मैंने इस एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस बार मैंने कुछ नई चीज़ें लगाने को शुरू की। जैसे अभी हमारे आप लोग देखे होंगे कहीं मैं व्हाट्सएप पर डाला तो एक दिन में हमेशा एक दिन दो दिन पर दो तीन क्विंटल तक हमारी वहाँ लौकी निकल रही है, करेला निकल रहा है और तरोई निकल रहा है और भिंडी निकल रही है। 4 तरह की जो अभी मार्केट में मिल रही है। इतनी हो गई हमारे पास कि ज़्यादा के यहाँ भी बच्चे हैं वो भी खा करके इनफ हो गया, हमारे यहाँ भी इनफ हो गया। मार्गी लोगों को भी बोले हैं आ जा ले जा, क्योंकि मैंने कोई केमिकल नहीं डाला भाई, टेढ़ा मेरा तो स्वाभाविक होगा और मैं नहीं किया, लेकिन टेस्ट ज़्यादा लगेगा बोलते हैं कि सुंदर नहीं है। तो उस मास्टर को हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे स्टैब्लिश किया जाए। अब जो मास्टर मेरा कहने का मतलब जो मार्गी बाजार में खरीद रहे हैं, अरे भाई सुबह 8 बजे तक फिर थोड़ा आ जाओ ना मार्केट में काम करो, सब्जी ले करके जाओ फ्री में और नई चीज़ों आम की प्रजाति लगाए, सब कुछ लगाए। अब जैसे कि पता नहीं हमारे यहाँ ज़्यादा देखे कि नहीं, अब जितना उस फ्लोर का हम जो सफाई करते हैं वह लिक्विड में अपने से बनाता हूँ। कपड़ा धोने तक का भी, अपना नहाने के लिए भी, फ्लोर सफाई करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए वहाँ पर हम लोग बनाना शुरू कर दिए। साबुन भी मैं बनाया हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है बाबा ने क्या ये बाहर का चीज़ें दी हैं सब मार्केट में डेवलप करने की बात की है। अब बाबा ने मेडिसिन के क्षेत्र दिए, जैविक चिकित्सा हमारा क्या दिया हुआ है, उसी में हमारा नारकी समुदाय एक कम्युनिटी बनाए, दादा लोग बने, कमेटी बनाए,
रिसर्च करें कि कौन से पौधे किस काम में आते हैं, ये सब कुछ दिया हुआ है। क्यों हम जाएंगे बीमार होकर के डॉक्टर के पास? तो जब तक हम प्राउड का थ्योरी साइड को प्रैक्टिकल साइड मास्टरिंग में नहीं लाएंगे, कहीं तो एक मॉडल हम तैयार करें, कहीं तो एक एग्जाम्पल सेट करें, तो पता चला कि उसी भाव में अभी तक हमारा प्राउड डिपार्टमेंट और हम लोग सभी उसी तरह से चलते जा रहे हैं कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, लोग से पहुँचना है, और फंसे हुए हैं उसी में। हम प्रैक्टिकल की तरफ कुछ भी नहीं जा रहे हैं। और तो इसको बाबा कह रहे हैं कि कैसे होगा, तो सही दर्शन, सही साधना पद्धति सभी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान है हमारा प्रभु। लेकिन कब? जब वह मास्टर में जा करके प्रैक्टिकल के रूप में जब वो मर्द हो जाएगा। तो सही दर्शन अर्थात नव्य मानववादी दर्शन और सही साधना यानी आध्यात्मिक साधना जो हम लोग करते हैं, जब ये सब चीज़ों का निचोड़ बाबा इस प्रौढ़ दर्शन में दे दिए। इसको रही बात हमको प्रैक्टिकल रूप देने के लिए, तो यह जो थ्योरी के बाद में हम सब जो अभी चर्चा किए, बाबा कहते हैं कि यह क्या है, अधिकतम जो है अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका लक्ष्य भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, ये जो प्रभु दर्शन दिए, कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। तो उसमें कहा जाता है कि भौतिक वस्तु जो है वो सीमित है, तो मनुष्य की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती है, लेकिन जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है मनुष्य को तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको धन इकट्ठा करेगा नहीं। अब पहला सिद्धांत जो है समाज आदेश न बिना धन संचय अकर्तव्य। अब मैं पुनः उसी पर आ रहा हूँ कि कैसे समाज में लागू होगा। जब तक व्यक्ति के इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर दोगे तो भी आदमी चोरी करना करेगा ही। बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, पता चलता है कि रोड पर भीख मांग रहा है, और यदि उसके पीछे आदमी पता करना शुरू कर देता है तो बोलता है कि अरे इसका तो 10-10, 20-20 ट्रक चल रहा है, ये फैक्ट्री का मालिक है, भाई रोड पर क्यों भीख मांग रहा है? उसका नेचर भी नहीं, जब तक वो परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इस नियम को लागू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत स्ट्रिक्ट नियम बनाना पड़ेगा। कैसे स्ट्रिक्ट नियम? जैसे आप उदाहरण अमेरिका कर लीजिए, कोई भी बनता है तो आदमी को सबसे अटैचमेंट भौतिक जगत में रुपए पैसे से, तो वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा फाइन पैसे का लगा देता है, लिखा रहता है जगह जगह रोड पर, नो लीकिंग, यानी कूड़ा करकट नहीं फेंकना है, यदि फेंक दिए $1000, एक महीना में चला गया आपका, अभी के हिसाब से 95,000 रुपये। डर के मारे आदमी गलती नहीं करेगा। तो क्या ऐसा कुछ करना पड़ेगा हमको कि जो पहला सिद्धांत लागू हो जाए? बोल देने से, कह देने से तो नहीं लागू होगा, तो इसलिए स्ट्रिक्ट नियम बनाना पड़ेगा। अब जैसे श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन डराने के लिए उठा तो लिए हथियार, उसका पावर उन्होंने दिखा दिया था कि चक्र सुदर्शन का क्या पावर है। हरी सभा में किसका सिर काट दिए थे? शिशुपाल का। एक भय पैदा करने के लिए कि गलत करोगे, विरोध करोगे, मेरा तो ये हाल होगा तुम्हारा। अब देख रहे थे कि उधर ढाल बदल विश्व पितामह है, वो भी निकल कर चले गए, एक डर पैदा करने के लिए। ऐसा हमारा समाजादेश ने बिना धन से ऐसा क्या करना पड़ेगा? आनंद मार्ग के द्वारा इस नियम को लागू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत स्ट्रिक्ट नियम लागू करना पड़ेगा।